अभी चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में सरकार ने देश में कई ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों के विषय में नहीं जानते हैं तो आपको जेल हो सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आप इन सभी नियमों को विस्तार से अच्छे से नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे तो आगे चलकर आप बहुत पछताएंगे। तो इसलिए कृपया आज का यह वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हर एक नियम कायदे को अच्छे से समझिएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले कई सारी योजनाओं और नीतीश सरकार महिलाओं को 50,000 रुपये करके हर महिला को देगी, यह भी घोषणा किया है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। 2 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 8-8 लाख रुपए का जुर्माना, सफल उम्मीदवारों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दरअसल इन दोनों कोचिंग सेंटर्स ने यूपीएसएससी क्लियर करने वाले उम्मीदवारों के परिणामों का श्रेय लेने के लिए बिना उनकी अनुमति के अपनी प्रचार सामग्री में उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने इस बात की शिकायत संस्था से कर दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन में किसकी जीत होगी? भाजपा, जदयू, राजद जैसी पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी? नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फलोदी के सट्टा बाजार में इस पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिहार में बनने वाले सरकार को लेकर आपकी क्या राय है? बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू के बेटे सीएम बने तो अपहरण, वसूली और हत्या के मंत्रालय बनेंगे। नीतीश मोदी सरकार बाढ़ मुक्त बिहार के लिए नया मंत्रालय बनाएगी। शाह ने वंशवाद की राजनीति पर भी हमला किया और एनडीए की जीत का विश्वास जताया। पीएम मोदी ने आरा की रैली में कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राजद के तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपने नेता को सीएम फेस घोषित करवाया। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं को कर्ज दे रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह अनुदान है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने जब नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि अभी महिलाओं को 10,000 रुपये कर्ज दे रहा है, बाद में इस वसूली करेगा, तो वही सरकार की ओर से यह कहा गया है कि यह कर्ज नहीं, महिलाओं को अनुदान है, इस वापसी नहीं लिया जाएगा। और अब बारी है जीविका दीदी, सभी को 50,000 रुपये का दूसरी किस्त मिलने का, क्योंकि सरकार ने सभी महिलाओं को 2 लाख रुपये 4 किस्तों में देने का वादा किया है। मिर्जापुर में 20 साल से टीचर की नौकरी कर रहे एक व्यक्ति का छोटी बहन से विवाद बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। छोटी बहन ने नौकरी के लिए किए गए भाई के फर्जीवाड़े की जानकारी थी। बहन ने इसकी शिकायत कर दी और भाई की नौकरी चली गई। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी नियुक्ति रद्द करने पर मुहर लगा दी। अनुष्का यादव विवाद के चलते लालू प्रसाद यादव के परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पारिवारिक खटास राजनीति में भी देखने को मिली, क्योंकि इस सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महुआ सीट से भाई के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा है। महुआ के चुनावी समर को लेकर अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव की जीत की कामना की है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिले शामिल हैं। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मनोज तिवारी के रोड शो में बाधा पहुंचाने की कोशिश करने वाले 6 राजद कार्यकर्ता गिरफ्तार। 15 से 20 अज्ञात पर एफआईआर। बक्सर के कृष्णा ब्रह्म में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में बाधा डालने के आरोप में 6 राजद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में 11 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने राजद जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर हैं। कई बाहुबली नेता अब चुनाव मैदान से दूर हो रहे हैं, जिसके चलते उनके परिवार के सदस्य उनकी जगह ले रहे हैं। कुछ विशेष सीटों पर दबंग परिवारों का दबदबा कायम है, जहां वे अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
राघोपुर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आधुनिक अस्पताल और डिग्री कॉलेज बनवाने का वादा किया। तेजस्वी ने जनता से वोटों की हिफाजत करने और जनता का राज लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वह अकेले ही कई ताकतों से लड़ रहे हैं और राघोपुर पर सबकी नजर है। सिवान, बिहार में एक एएसआई की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि एएसआई का एक नर्तकी के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते विवाद हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का राजफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में मेड इन इंडिया बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेक इन इंडिया का केंद्र बने। पटना के दीघा, बांकीपुर समेत 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदाता सूचना पर्ची बांटने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। मतदाता सूची में नाम जांचने और पर्ची प्राप्त करने के लिए मतदाता इन कैंपों में जा सकते हैं। कुम्हरार, पटना साहिब और फुलवारी शरीफ में भी कैंप लगेंगे। बिहार के भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड के पास एक महिला शिक्षिका गुंडों के चंगुल में फंस गई। बदमाशों ने हथियार दिखाकर शिक्षिका से जेवरात लूट लिए। घटना सुबह करीब 5:30 सैंडिस कंपाउंड के नजदीक हुई, जब वह रेलवे स्टेशन से रिक्शा से अपने घर जा रही थी। शिक्षिका से लूटपाट के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले चरण में 6 नवंबर को गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अभी विधानसभा में यह एनडीए का गढ़ दिख रहा है। भाजपा ने यहां बड़ा प्रयोग किया है। सीटों का समीकरण वोटर किस नजर से देख रहे हैं, समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और भ्रष्टाचार। जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के बंटवारे का दाग लगा दिया। बाराचट्टी में जीतनराम मांझी ने एनडीए उम्मीदवार के लिए जनसंपर्क किया। उन्होंने एनडीए सरकार की विकास प्रतिबद्धता दोहराई और किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया। मांझी ने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने का वादा किया और समर्थकों से एनडीए को जिताने की अपील की। उनके दौरे से चुनावी माहौल गर्मा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि लालू राज में अधिकारी से लेकर चपरासी तक एक ही समाज का वर्चस्व था। उन्होंने राजद पर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक विशेष जाति को प्राथमिकता दी गई, जिससे अन्य समुदायों को नुकसान हुआ। कुशवाहा ने बिहार के विकास के लिए सभी समुदायों को समान अवसर देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ पूजा के समय हम प्रकृति और सूर्यदेव की पूजा करते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं, छठी मैया का अपमान करते हैं। इन लोगों को सूर्यदेव की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। हमारी सरकार ही है जो सूर्यदेव की ऊर्जा से बिजली बनाने में जुटी है। नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर तैयार है। छठ पर्व के बाद उत्तर भारत लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। पटना जंक्शन जैसे स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। तत्काल टिकट मिलना मुश्किल है और स्पेशल ट्रेनें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। ट्रेनों में देरी हो रही है और रेलवे पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट 1 परीक्षा 2025 और बीबीए, बायोटेक, बीआईटी कोर्स के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 नवंबर से 24 नवंबर तक 2 पालियों में होंगी। एसएम कॉलेज भागलपुर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा 4 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। कॉलेजों को परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन 6 नवंबर को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा के लिए हवाई अड्डा परिसर और पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित किया जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार दौरों के क्रम में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ वाहनों के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
बेगूसराय में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। उन्होंने अडानी को सस्ती जमीन देने का आरोप लगाया और नालंदा को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल ने मेड इन बिहार को प्राथमिकता बताते हुए युवाओं को यहीं रोजगार देने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की। बक्सर के कृष्णा ब्रह्म में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में बाधा डालने के आरोप में 6 राजद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में 11 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने राजद जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। भागलपुर जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए निगरानी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से 7 विधानसभा क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई स्कीम लॉन्च की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नया नियम के विषय में पता ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसे थोड़ा अलग रूप दिया है कि जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के पास यदि ई श्रम कार्ड है तो उन्हें 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। बस आपको केवल ई श्रम कार्ड को लेकर एक आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर देना है ऑनलाइन, तो आपका पेंशन 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। भागलपुर के बरारी औद्योगिक क्षेत्र में एसटीटी परीक्षा के दौरान एक युवक को भाई के बदले परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर निवासी प्रकाश चंद्रा उर्फ रोहित राहुल कुमार के स्थान पर परीक्षा देने आया था। सुरक्षाकर्मियों को संदेह होने पर बायोमेट्रिक मिलान से धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से घरों में रखा सारा सामान भी जल गया। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाया है, जिसके तहत उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिन्होंने सेवा के दौरान पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उन्हें सेवा से अलग कर दिया था कि चयन के समय वे पात्र नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी शिक्षक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो उसे अयोग्य नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद तकनीक के माध्यम से पार्टी को सक्रिय रखने में जुटे हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और चुनावी रणनीति में योगदान दे रहे हैं। लालटेन को रोशन रखने के लिए उनका यह प्रयास जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ने की पारंपरिक विधि में भाग लिया। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। राहुल गांधी का यह अंदाज लोगों को खूब भाया। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। जापान और यूके समेत कई देशों के राजनयिकों का दल 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचा है। यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए है। प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेताओं से मिलेगा और चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेगा। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिनकी मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार की राजनीति में लालू यादव के हैलोवीन मनाने पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर लालू यादव की आलोचना की है और उन्हें महाकुंभ की याद दिलाई है। बीजेपी नेताओं ने लालू यादव पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। समर्थकों का दावा है कि अनंत सिंह को समाजवादी पार्टी से न्याय का भरोसा मिला है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में एक रैली की। उन्होंने मोदी और नीतीश की जोड़ी की प्रशंसा की और लोगों से विकास के लिए वोट करने का आग्रह किया। पवन सिंह ने एक लोकप्रिय गाना भी गाया, जिस पर दर्शक खूब झूमे। उन्होंने खुद को हनुमान और हिंदुस्तान को राम बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राजद पर जंगल राज स्थापित करने का आरोप लगाया।
उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल की अराजकता की याद दिलाई और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव पर निशाना साधा। पूर्व विधायक अनंत सिंह को मोकामा से जुड़े एक हत्याकांड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अपने वादे पूरे करने में विफल रही हैं। पायलट ने युवाओं से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की क्योंकि उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य दिख रहा है। सभी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब भारत सरकार उन्हें केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में भारी छूट देते हुए महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी देने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन महिलाओं के लिए मददगार साबित होगी जो महिलाएं गरीबी और तंगी के कारण बादल में अपना जीवन यापन करती हैं। बिहार में महागठबंधन चुनावी मैदान में एकजुट नहीं दिख रहा है। 1 दर्जन सीटों पर घटक दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष है। चैनपुर, वैशाली, नरकटियागंज और राजापाकर जैसी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दरभंगा में राजद और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिससे भ्रम की स्थिति है। बछवाड़ा में भाकपा और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे महागठबंधन में दरार दिख रही है। बीमा सखी योजना के तहत सभी महिलाओं को 7,000 रुपये महीना मिलेगा। जो महिला एलआईसी करने के लिए एजेंट का काम करेगी, उन्हें भारत सरकार की ओर से 7,000 रुपये महीना दिया जाएगा। भारत सरकार ने एक नई योजना लाई है महिलाओं को बीमा एजेंट बनने के लिए, बीमा साखी योजना। यह योजना खास करके गांव में रहने वाली गरीब और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए है। सारण जिले के तरैया विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। विकास और जाति समीकरणों के बीच एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज के उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। एनडीए सरकार की योजनाओं को गिना रही है तो महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उनका इलाज चल रहा है और उन्हें लोगों से मिलने जुलने से बचने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी को हटा दिया है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। कुछ अन्य अधिकारियों पर भी चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई स्कीम लॉन्च की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नया नियम के विषय में पता ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसे थोड़ा अलग रूप दिया है कि जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के पास यदि ई श्रम कार्ड है तो उन्हें 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। बस आपको केवल ई श्रम कार्ड को लेकर एक आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर देना है ऑनलाइन, तो आपका पेंशन 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा।